नमस्कार। तो आज हम लोग एक प्रश्न देखने वाले हैं, क्योंकि यह प्रश्न को लेकर बहुत सारे बच्चों में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि रूट को कैसे दिखाएं या परिमेय संख्या को कैसे संख्या रेखा पर दिखाएं। तो चलिए आज हम लोग कुछ प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न है रूट टू रूट थ्री बाई टू को संख्या रेखा पर क्या करना है, दिखाना है। इसी तरह से आप बहुत सारी चीज़ों को दिखा सकते हैं, जैसे रूट 5 को दिखा सकते हैं, रूट 6 को दिखा सकते हैं, रूट 7 को दिखा सकते हैं, किसी भी अपरिमेय संख्या को आसानी से दिखा सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हल करने चले तो हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे और स्केल की माध्यम से एक संख्या रेखा क्या करेंगे, खींच लेंगे हम लोग। चलिए, तो एक स्केल लिए और एक संख्या रेखा खींच रहे हैं। स्केल को सीधा रखते हुए एक संख्या रेखा हम लोग क्या कर लिए, खींच लिए। चलिए, तो एक संख्या रेखा खींचे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पर एक पॉइंट ले लेंगे, शून्य मान लेंगे। ठीक है। अब क्या करना है, जैसे अब संख्या रेखा पर क्या होता है कि जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो 1 2 3 दिखाते हैं। तो 1 2 3 में क्या है कि स्केल पर जब आप 1 2 3 दिखाइएगा तो 1 थोड़ा सा छोटा होता है, इसलिए आपको 1 यहाँ से नहीं लेकर क्या करना है, 3 इकाई का 1 ले लेना है। आपको क्या मानना है, जैसे स्केल पे जाइएगा और 3 को 1 मानना है, मीन्स 3 इकाई को हम लोग 1 ले रहे हैं। तो 3 इकाई है मेरा, यह 1 हो गया और फिर यह मेरा 6 हो गया। इसको हम लोग मानेंगे 1, इसको मानेंगे हम लोग 2। अगर इधर चले जाइए तो आपका यह जो है यह हो जाएगा -1। यहाँ चले आइए तो ये हो गया मेरा -1। चलिए, तो संख्या रेखा हम ड्रॉ कर लिए। अब हम क्या करेंगे, 3 को 1 माने हैं तो इतना ही 3 को 1 लेकर ऊपर क्या करना है, 1 मान लेना है। चलिए, परपेंडिकुलर बना के रखना है, समकोण एकदम लंबवत क्या करना है, एक बिंदु ले लिए, यहाँ मेरा 3 हो गया। अब इससे इसको क्या करना है, मिला देना है। इससे इसको मिला दिए, एकदम लंब लेना है, नहीं तो आप 90 बनाकर भी बना सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है। इससे इसको मिला दिए तो यहाँ मेरा एक समकोण त्रिभुज बन गया। नाम हम रखेंगे ए। एक बिंदु है मेरा, इसको हम बी ले लेते हैं, यह ओ ही रहेगा, कोई बात नहीं है। तो देखिए, यह एक इकाई है और यह एक इकाई है, तो यह समकोण त्रिभुज है। तो लिख सकते हैं हम यहाँ त्रिभुज। यह बनाना नेसेसरी है, अगर आप समझना चाहते हैं कि आखिर रूट 2 उतना मेरा क्यों आएगा, तो इसलिए आप ऐसे बना के समझ सकते हैं। अगर नहीं भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देखिए कैसे रूट 2 आएगा, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो त्रिभुज ABC में जब हम चलेंगे तो AB बराबर मेरा 1 है, उसके बाद BO बराबर मेरा 1 है, AC हमको मालूम नहीं है तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस से जब AC AO निकालेंगे तो AO पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AB² अर्थात 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1, तो यह दोनों मिलकर हो गया आपका रूट 2। चलिए, रूट 2 तो हमको पता चल गया, अर्थात यह जो है वह रूट 2 है। लेकिन संख्या रेखा यह तो नहीं है, संख्या रेखा मेरा यह है। तो अब इस पर कैसे दिखाएंगे, तो हम क्या करेंगे, एक स्केल और पेंसिल लेंगे। स्केल पेंसिल प्रकार में पेंसिल को लगाए और फिर क्या करेंगे, यहाँ से इसको खोलते हुए इसको हम माप लेंगे। चलिए, यहाँ हम खोल लिए चाप इसका, चलिए यहाँ तक आ गया। अब यह मेरा रेडियस हो गया, जैसे अब क्या है, यह रेडियस है मेरा, देखिए यहाँ से माप लिए तो यह मेरा रेडियस हो गया। अब इस रेडियस को इसी रेडियस के द्वारा इससे त्रिज्या मानते हुए हम क्या खींचेंगे, एक वृत्ताकार क्षेत्र खींचेंगे। चलिए, तो संख्या रेखा पर हमें एक बिंदु क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब यह जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ, यह बिंदु, जैसे यह रूट 2 रेडियस है,
तो इसी त्रिज्या का जब हम वृत्त खींचेंगे अर्थात 0 से 0 यह O मानिए या जी, अभी तो संख्या रेखा पर देखिएगा तो 0 है, त्रिभुज में हम लोग O माने हैं, ABC लिख दिए थे यहाँ, इसको ABO लिखिए, ABO लिखिए। चलिए अब क्या है, तो अब यहाँ अगर हमको एक बिंदु प्राप्त हो गया C, तो यह जो C बिंदु होगा वह कहाँ अवस्थित होगा, तो √2 पर अवस्थित होगा। क्यों √2 पर होगा, क्योंकि इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों की दूरी सेम है, इसलिए ऐसा होगा। तो यह तो √2 हम लोग दिखा दिए कि बिंदु C कहाँ है, तो √2 पर है। चलिए √2 हो गया। अब अगर पूछ ले कि √2/2 दिखाइए, तो जैसे इसका हम लोग समद्विभाजित करेंगे तो कैसे करेंगे, तो क्या करिए, एक भरबली इस पर क्या करिए, देख लीजिए कितना है, यह 4.5 के आसपास है, तो आप 2.25 से लगभग 2.5 के आसपास मीन्स आधे, 4.5 है, तो उसी तरह से उसके आधे पर चाप खोलिए। चलिए यहाँ आधा से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना है और थोड़ा सा ज़्यादा लेकर हमको कट कर लेना है। चलिए यहाँ एक हमको केवल बिंदु प्राप्त करना है, दूसरा कुछ प्राप्त नहीं करना है। यहाँ से भी हम इसको कट कर लें, चलिए यहाँ आ रहा है, तो इसको हम और थोड़ा सा इधर बढ़ाएंगे तो कट करेगा या कहीं ना कहीं। चलिए इधर कट किया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से एक पॉइंट ले लेना है, यहाँ से एक पॉइंट ले लेना है, दूसरा कुछ नहीं, बस हमको छोटा सा पॉइंट चाहिए। यहाँ एक मेरा पॉइंट मिल गया। यह जो D बिंदु है वह आपका कहाँ हो गया, तो √2/2 पर हो गया, यह समद्विभाजित हो गया। अब उसी तरह से अगर हमको √3 बनाना है तो √3 कैसे बनाएंगे, √2 तो बन गया है मेरा। अब उसी तरह से यहाँ भी एक लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। चलिए 3 को 1 माने थे, तो उसी तरह से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए परपेंडिकुलर, अगर नहीं हो तो आप 90 डिग्री बना भी सकते हैं। तो यहाँ हमको एक बिंदु प्राप्त हो जाता है, यहाँ एक हमको बिंदु प्राप्त हुआ और इससे इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। चलिए मिला दिए इसको। अब यहाँ से बिंदु O से इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। अब देखिए कैसे, अब क्या है, तो यह तो आपका √2 था ही, यहाँ से लेकर यहाँ तक √2 ही था। अब एक यह इकाई हुआ, तो उसी तरह से जब आप यह त्रिभुज लीजिएगा OCA' ले लीजिए, A'CO ले लीजिएगा। तो अगर इसको दिखाना हो तो त्रिभुज A'CO में जब जाइएगा, तो जब A'(O) निकालने जाइएगा तो √अंडर यह दूरी तो आपको मालूम है √2² और जोड़ 1, यह दूरी 1 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 हो गया, तो यह √3 हो गया, अर्थात यह √3 त्रिज्या हो गया। अब इस √3 त्रिज्या का एक चाप खोल लेना है आपको, इस √3 त्रिज्या का चाप खोल लेना है। देखिए √3 त्रिज्या का चाप खोल लेना है। अब इसको त्रिज्या मानते हुए, इसको त्रिज्या मानते हुए आपको क्या करना है, संख्या रेखा पर एक बिंदु प्राप्त कर लेना है। चलिए तो संख्या रेखा पर हमको एक बिंदु प्राप्त कर लेना है, संख्या रेखा पर एक बिंदु प्राप्त कर लेना है। चलिए यहाँ आ गए हम लोग, संख्या रेखा पर एक बिंदु प्राप्त हो गया हमको, यहाँ एक बिंदु प्राप्त हो गया। तो यह √2 था, यह कितना हो गया, जैसे अगर हम इसको E मान ले तो मेरा E बिंदु हो गया √3। उसी तरह से अगर आपको इसको समद्विभाजित करना है तो आधे चाप का, इसकी इस रेखा की लंबाई के आधे चाप को खोलिए और इसको काटिए, तो आपको √3/2 प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ एक लंब ड्रॉ करके एक और लेकर करेंगे तो मेरा √2 पर मिल जाएगा। तो √2 के बाद यहाँ जो आएगा √2 करें सॉरी √4 मिल जाएगा। तो √4 का वर्गमूल जो होता है 2 होता है, अर्थात 2 पर आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद जब आप जाइएगा तो √5 मिलाना हो तो √4 पर क्या करिए,
उसी तरह से एक परपेंडिकुलर 1 लीजिए और फिर ऐसे कर लीजिए। तो इस प्रक्रिया से आप क्या हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, गणित समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पता कर सकते हैं। नमस्कार।